चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग के हमारे चैनल एलकेसी लेक्चर में। सो गाइस आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाला हिंदी का 7वां चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन का 36 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव आंसर को देखने वाले जो आप सभी लोग के एग्जाम सेंटर में बार बार प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी 2025 का छात्र हैं, आप फाइनली एग्जाम 2025 में देने वाला है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा बाबू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। इस चैनल के माध्यम से ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल शुरुआती से कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर को क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन का जो लेखक है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी है। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। ठीक है, तो चलिए 36 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव आंसर को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर को याद भी करते चलना है। ठीक है, तो चलिए अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हूँ उसे क्या कहते हैं बाबू, इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हूँ उसे क्या कहते हैं बाबू। तो ऑप्शन ए मार्क्सवाद, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा निर्विवाद, ऑप्शन सी मिलेगा समाजवाद, ऑप्शन डी मिलेगा भौतिकवाद। तो बाबू इसका याद रखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, भौतिकवाद कहा जाता है। ठीक है, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है उसे क्या कहते हैं बाबू, भौतिकवाद कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर को देखते हुए चलना है बाबू। आप लोग एग्जाम सेंटर में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित है। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित है बाबू, इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चों लोग ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एथेंस की सभ्यता से सारे यूरोप के लोग प्रभावित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शैली और बायरन कहाँ के थे। शैली और बायरन कहाँ के थे बाबू, इसका राइट आंसर बतलाइएगा। ठीक है, 3 नंबर का। तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर बी लगा रहे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, शैली और बायरन जो थे यूनान के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनान पड़ता कहाँ बाबू, यूरोप महाद्वीप के में स्थित है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जारसाई में क्या थी बाबू, 4 नंबर का राइट आंसर बताइएगा। जारसाई में जो थी सोवियत रूस थी। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जारसाई डॉट डॉट में थी तो यानी सोवियत रूस थी, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई थी बाबू, बतलाइए इसका, रूस की क्रांति कब हुई थी। तो सभी बच्चों लोग अपना आंसर भी देते चलेगा, रूस की क्रांति कब हुई थी बच्चों। तो सभी बच्चों लोग जो भी आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, 8 मार्च 1917 ईस्वी को रूस की क्रांति हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना का क्रमशः व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना इनमें से कौन सा है बाबू, 6 नंबर का राइट आंसर बताया। ठीक है, तो गीता रामायण है। ठीक है, गीता रामायण जो लिखी गई है व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है यह, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। चलिए बतलाइए इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है। तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है, तो रामविलास शर्मा जी का है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर को देखते हुए चलना है बाबू। आप लोग एग्जाम सेंटर में यही से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं लेकिन आप लोग देखते नहीं है सही से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है बाबू, इसका राइट आंसर लगाइएगा। ठीक है, तो प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है साहित्य की परंपराओं के ज्ञान से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। चलिए इसका राइट आंसर लगाइएगा, बतलाइएगा बाबू। इसका देख सकते हैं 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर से देखने को मिला 2022 के एनुअल एग्जाम यानी कि फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया बाबू। तो इसका राइट आंसर लगाइए। ठीक है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1949 से 1953 ईस्वी तक रहे थे। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। साहित्य सापेक्ष में क्या होता है बाबू, इसका राइट आंसर बतलाइएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो इसका जो भी लगा रहेगा
स्वाधीन लगा रहेंगे, ऑप्शन नंबर उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साहित्य सापेक्ष रूप के क्या होता है, तो स्वाधीन हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, एथेंस किस महादेश में है, एथेंस किस महादेश में है बाबू, इसका राइट आंसर लगेगा। एथेंस जो है यूरोप में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बायरन किस भाषा के कवि है, बायरन किस भाषा के कवि है बाबू, इसका राइट आंसर लगाइएगा 12 नंबर का। तो जो भी बच्चे लोग अंग्रेजी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बायरन किस भाषा के कवि है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा के है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है बाबू, इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर से 2020 के एनुअल एग्जामिनेशन में सेकंड पाली में पूछा गया प्रश्न बाबू, तो आपका भी यह फाइनल एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर को देखते हुए चलना और याद भी करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बाबू, उसका थोड़ा सा चलिए यहाँ पर से देखिएगा, 2022 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया यह प्रश्न बाबू, बतलाएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना और आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ के बाबू, तो सभी बच्चों लोग याद है, परंपरा का मूल्यांकन का शीर्षक का पाठ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं 2022 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है, दूसरे को नकल कर साहित्य कैसा होता है बाबू, इसका राइट आंसर लगेगा 15 नंबर का। ठीक है, तो आधम हो जाता है, दूसरे की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है बाबू, तो आधम हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राफाल लियोनार्दो का नियोदा बिंदी और एजेंलो किसकी देन है, तो इसका राइट आंसर लगाइएगा 16 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी इटली की ही देन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर कौन थे बाबू, शेक्सपियर कौन थे बाबू, इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, शेक्सपियर जो थे नाटकवाद थे, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे कर दिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई बाबू, इसका राइट आंसर बतलाएगा क्या होगा, तो 3 खंडों में की गई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, चलिए बतलाइए इसका राइट आंसर, आप लोग को शुरू में ही बतला दिए थे, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था बाबू, तो लगाइए इसका राइट आंसर। तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुए थे रामविलास शर्मा जी का जन्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर सब सारा प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल नहीं ये सब प्रश्न को छोड़िएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, इस लेखक के रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, सॉरी कहाँ हुआ था, तो बतलाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ हुआ था बाबू, तो ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो, ऊंच गांव सानी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है, प्रेमचंद और उस युग उनकी किनकी रचना है बाबू, इसका राइट आंसर लगाइए 21 नंबर का, था डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का ही है प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना था, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जारसाई रूप के सोवियत समाज से पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्य कौन है, तो लगाइए इसका 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाए, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, तोल से तोय हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, देखिए 2022 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न बाबू, इसका राइट आंसर बतलाएगा, सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी सभ्यता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है बाबू? 24 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वर्जिल हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारसपतक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? तो इसका राइट आंसर लगाएगा 25 का क्या हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगे ने तारसपतक कब का संपादित किया था? तो लगाइए इसका राइट आंसर 26 नंबर का, तो 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ बाबू? इसका राइट आंसर बतलाएगा क्या होगा? तो निराला के साहित्य की साधना के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है बाबू? तो मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है ऋणात्मक हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ठीक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? लगाइए इसका राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है बाबू? 29 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का ही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? चलिए इसका राइट आंसर लगाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी बाबू? तो क्या हो जाएगा? तो 2000 ईस्वी में हुआ था दिल्ली में, ठीक है। कहाँ हुआ था? 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था बाबू, सभी बच्चे लोग याद है कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है बाबू, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है बाबू? इसका लगाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का। तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है बाबू? इसका राइट आंसर लगाइए। तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था बाबू? लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का जो नाम था ऊंच गांव सानी था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया ये सब प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति का है बाबू? तो परंपरा का मूल्यांकन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है बाबू, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य के कौन सा विद्या है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य के कौन सा विद्या है बाबू? इसका लगाइए राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो निबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर से आपसे लोग का चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन का 36 मोस्ट विविड ऑब्जेक्टिव आंसर को हमने